नाम जय गुरुदेव। जीवात्माओं को भव से पार लगाने वाला नाम जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग लाने वाला नाम जय गुरुदेव। हर घर में सुख और शांति लाने वाला नाम जय गुरुदेव। आगे आने वाली मुसीबतों से बचाने वाला नाम जय गुरुदेव। माँ और बहनों की लाज को बचाने वाला नाम जय गुरुदेव। भाई भाई में प्यार मोहब्बत सिखाने वाला नाम जय गुरुदेव। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम नहीं, ये काम है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे। तन मन करता कौन खरा, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने में होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, रूहों पे रहम जो करता है वह कुदरत का प्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शाकाहारी हो जाओ भाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जाओ भाई। जीव जंतु को मारोगे घोर नरक में डाले जाओगे, जीव जंतु मारने की सजा मिलेगी, कुदरत कभी ना माफ करेगी, मानव देही फिर नहीं मिलेगी। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। आपस में सब प्रेम बढ़ाएं। फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बोलो जय गुरुदेव। तो मंच पर विराजमान हम सब रूहों के दाता, बंदी छोड़ युग परिवर्तक परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटवार जय गुरुदेव करते हुए साथ ही साथ उन्हीं की जगह पर उनके उत्तराधिकारी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय, जिनको हम सब महाराज जी कह करके संबोधित करते हैं, श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में बार बार नमन करते हुए साथ ही साथ मंदिर के देवता हमारे दादा गुरु, जिनकी अनुकंपा आगे अनंत काल तक हम सब पर दया और कृपा बनाने वाले, उनको बार बार नमन करते हुए साथ ही साथ इस समय सत्संग पांडाल में विराजमान हमारे समस्त पिता तो सभी बुजुर्ग, माता और बहनें, मेरे नौजवान साथी और पुष्प की तरह खिले नन्हे मुन्ने बच्चों, और जहां तक ये आवाज पहुंच रही है सुनने वाले सभी मानव चोला में रहने वाले प्राणी, पशु पक्षी जीव जंतु कीड़ा और मकोड़ा, सभी को हम दीन की तरफ से हाथ जोड़ करके बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे चाचा जी से, आप इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग यहाँ आ जाइए, आगे आ जाओ, आ जाओ। जय गुरुदेव। तो साथियों, अनुमति मिल जाए तो बैठ जाए थोड़ी देर। बोलो जय गुरुदेव। तो पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कोई और आधार नहीं, तिनके प्रभु तुम रखवारे हो।
परमारथ की बने कि ना रहियो, और हमसे दीन गरीबन की, प्रभु गरीबन की पति भंग न होए, लखे कि ना रहियो। तो आशा तुम्हारे श्री चरणन की, दाता दीन रे बंद भगवान। और जब जब भक्तन पे तुम धरि आए मनुज शरीर, और संकट दूरी करो भक्तन को, सतगुर आने रे बंदाई धीर। और भैया भरोसो नाथ तुम्हारो, मेरी नौका को लगा दो पार। तो नैया तुम्ही और खिवैया तुम्ही हो, तुम ही स्वामी भव सिंदा लगाए दो। अरे अरे चरणन की, स्वामी भक्तन के रे हितकार। और जग की आशा नाथ जब टूटी, तब ले राखी शरण रे तुम्हार। और शरणागत की लाज बचैयो, स्वामी दीन रे बंद भगवान। और कोटा विप्रबध लागे रे जाहू, आवे शरण रे तजत नहीं ताऊ। सुभैया भरोसो नाथ तुम्हारो, स्वामी रखियो लाज रे हमार। तो कोई कोई मनावे देवी देवता, और कोई कोई मनावे औलिया पीर। और हम तो सतगुर तुम्हारे मनावत, मेरे संकट में बंदावत धीर। बोलो जय गुरुदेव। साथियों, माता और बहनों, पुनः क्षमा चाहूंगा क्योंकि आज आने की जो अव्यवस्था रही मेरी, मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि आप लोगों ने 11 बजे से इंतजार करते करते मुझे इतना विलम्ब हो गया है, इसका मुझे बहुत बड़ा खेद है। साथ ही साथ हमारे साथ हमारी बेटियां ये दिल्ली से आई हैं, ये ममतेश जी। दूसरा ये हमारी बिसौली में मुड़िया धुरे की जो पूनम जी हैं, और ये बेटी जो बीच में है पूजा यादव जी, ये आपकी सोरों जिला कासगंज में पड़ता है। और ये हमारे भाई सुनील जी, ये दातागंज यानी जिला बदायूं का बॉर्डर है, वहीं से सैन्याम को शुरू होता है। तो ये सब लोगों को इकट्ठा करने में थोड़ा विलम्ब हो गया, मुझे बहुत बड़ा खेद है। और साथ ही साथ थोड़ा सा फिर यहाँ आने के बाद डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि जाम में जब फंस गए तो न पीछे न आगे कहीं नहीं कुछ कर सकते। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, क्योंकि मेरे गुरु महाराज कभी भी जहाँ प्रोग्राम था वहाँ पर हमेशा समय से पहुँचे, और हम जैसे नीच निकम्मा नाकारों ने आज उनका एक तरह से आप लोगों को बड़ा इंतजार कराया। बोलो जय गुरुदेव। साथियों, आज का दिन हम और आप सभी के लिए बड़ा शुभ समय है, क्योंकि ऐसे कलकाल के समय में, ऐसी धूप और गर्मी में आप लोगों ने इस सत्संग के नाम से समय दिया। आप लोग सत्संग के नाम से एकत्र हुए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लिखा है यहाँ पर महापुरुषों ने कि सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो जीव नहाते हैं, सत्संग की, सब लोग बोलो, में जो जीव नहाते हैं, सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो जीव नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो जीव नहाते हैं। पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन
पावन हो जाते हैं, ऐसा बताया महाप्रभु। ये सत्संग एक ऐसी निधि है, सत्संग एक ऐसी गंगा है जिसमें स्नान करने से ये जीवात्मा जन्म जन्मांतर यानी काल और अशुभ कर्मों के अंबार में फंस करके और यहाँ पर हम और आपको फंसा दिया गया। ये गंदगी सत्संग में जाने से छोड़ती, ऐसा सत्संग का अपना पावर होता है। क्योंकि महापुरुषों ने कबीरा संगत साध की हरे कोट अपराध, यहाँ बताया गया एक घड़ी मात्र 24 मिनट की बताइए, इसको आधा करिए 12 मिनट, पुण्याद मानी चौथाई घड़ी मात्र 6 मिनट। अगर हम सब 6 मिनट का भी सत्संग सुन लें और उन वचनों को अपने में उतार करके उन पर हम चलें तो वास्तव में माता बहनों हमारा आपका ये मानव शरीर का उद्देश्य पूरा हो जाए, ऐसा इसमें पावर हुआ करता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि ये सत्संग सुनाने के अधिकारी तो महापुरुष हुआ करते हैं, लेकिन जब ये अपनी मौज में आ जाते हैं, हम सब भोली जीवात्मा पर दया करने की जब इनको मौज आती है, तब ये अपने भक्तों को भी आदेश कर देते हैं कि आप चले जाइए, इस संदेश और पैगाम को तक पहुंचा दीजिए। तब इन्हीं के आदेशानुसार हम सब गुरु भाई गुरु बहनें एक जगह बैठ करके उनके नाम की चर्चा प्रार्थना पाठ जो भी करते हैं उसको भी सत्संग नाम से जाना जाता है। भाइयों बहनों, सच्चाई यह है कि महापुरुष के सत्संग में और भक्तों के सत्संग में जमीन और आसमान का अंतर हुआ करता है। भक्तों का सत्संग तो ऐसे होता है जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप लोहे को खुले में छोड़ दें, जहां उस पर धूप गिरेगी, जहां उस पर ओस गिरेगी, चंद समय में उस पर काई आ जाएगी जिसको जंग कहते हैं। अगर आप उसे छुड़ाएंगे तो आपको सहारा लेना पड़ेगा, बगैर सहारे लिए आप उस काई को छुड़ा नहीं सकते। जैसे रेगमाल नाम का पत्ता होता करके घिसते हैं तो वो धीरे धीरे वो काई छूट जाती है। ठीक इसी प्रकार से लोहा रूपी हमारा आपका मन है भाई और बहनों, लोहा रूपी हमारा आपका मन है। जैसे ओस और धूप के लगने से काई आती है, ठीक इसी प्रकार से इस लोहा रूपी मन पर काल भगवान के बनाए विधान के मुताबिक शुभ और अशुभ कर्मों के अंबार आते हैं। गुरु महाराज की दया को लेकर के जब उनके भक्त हमारे बीच में आते हैं, तब गुरु महाराज के संदेश और पैगाम की चोट लगा करके इस लोहा रूपी मन को इधर दुनिया से मोड़ करके और इधर को करते हैं। इतना काम भक्तों का सत्संग करता है भाइयों। रही बात महापुरुष के सत्संग की, तो उसको लिखा कि सत सोदर सत संगत पाई, पारस परस कुधाति सुहाई। सत सुदर सत संगत पाई, पारस इस शब्द के बीच में नाम मिला पारस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बांसमणि नाम का एक पत्थर होता है और उस बांसमणि पर कामिल मुर्शिद संत सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन्होंने एक नहीं अनेकों के लिए अपनी दया और कृपा से अपना जैसा बना करके और इस समाज के बीच में छोड़ गए। और उन्होंने कहा कि ये बच्चा और बच्चियों, आप इस संदेश और पैगाम को लेकर के और जन जन तक ये पहुंचाते रहना। और जो इस संदेश को आपके माध्यम से भी अगर कोई सुनेगा, उन्होंने कहा कि इस संदेश को कोई अगर आपके माध्यम से भी कोई सुने और उस पर मनन करे, सुन ले और इसे मान ले, इसे स्वीकार कर ले, तब उसका भी उतना ही काम बन जाएगा। तो भाइयों बहनों, इसलिए सिद्ध होता है कि गुरु महाराज बड़े, क्योंकि
कि गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, ये मानव का शरीर आपके लिए बड़े भाग से मिल गया है अब की बार। क्यों? क्योंकि अब लंबा समय नहीं रहा, समय बहुत कम बचा है, इसलिए चंद समय में अपनी बात को केंद्र तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, ये काल भगवान ने यहाँ बड़ी मेहनत और प्रयास से आपको फंसा दिया, यहाँ ला करके, और उन्होंने हम सबको फंसा दिया। क्यों? क्योंकि पहले यानी फंसाते फंसाते लास्ट में इस पंच भौतिक सबसे पहले ये मानव का शरीर मिला, और मानव के शरीर की अवधि जो रखी गई, लंबी अवधि, 1,00,000 वर्ष की उम्र कलयुग, उस समय सतयुग में मानव की थी, लंबा समय। और उस समय लिखा उस समय के लिए कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरे भव प्राणी। उस समय हम सब योगी विज्ञानी थे, क्योंकि उस समय कोई आवरण हमारे आपके ऊपर नहीं था। इस समय जब चाहें तब उस परमात्मा का दर्शन करें, जब चाहें उससे बात करें, ऐसा उस समय था। लेकिन जब देखा काल भगवान ने, जिन्होंने ये व्यवस्था जुटाई, जिन्होंने यहाँ पर निर्माण किया, उन्होंने तब उनको ये चिंता सताने के कारण उन्होंने उसी बाप की, यानी वही पिता की, जो हम और आप सबका पिता है, वही उनका बाप है, उसी को उन्होंने दोबारा अपनी भक्ति के माध्यम से खुश किया। और दोबारा खुश करने के बाद तब उन्होंने कहा कि बेटा, अभी तुमने जो मांगा हमने आपको बख्शीश। उन्होंने कहा कि पिताश्री, अगर आप हमसे खुश हैं तो हम आपको निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा और लेना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि आपको जब हमने बहुत कुछ दे दिया तो भाई थोड़ा और कुछ मांगे तो वो भी दे रहे हैं, बताओ आपसे खुश हैं। क्योंकि इसका रीजन है, देखिए गुरु महाराज ने हमारे ने बताया कि जब वो पिता हमारा आपका जो परम पिता परमेश्वर जो है, जब वो अपनी मौज में आया तो उन्होंने अपने ही मौज में आकर के अपने ही द्वारा 16 बेटाओं को नीचे उतारा, क्रम लास्ट में सबसे छोटे बेटा, जिनका नाम जितने जो सत्संगी लोग बैठे हैं इनको बताया, जो गुरु महाराज ने हमारा आपका पहला नाम बताया, वही सबसे छोटे बेटा गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए 5 अपने उन्हीं बेटाओं का नाम ओपन किया। हम सबको जो नामदानी है गुरु महाराज के माध्यम से उनको ये पता, तो उन्होंने ये सबसे छोटा, जो सबसे छोटे बेटा है वही अपना पहला नाम है, और उन्हीं के लिए यानी उन्होंने अपनी भक्ति में इतना खुश कर लिया अपने पिता के लिए कि आज उन्होंने कह दिया कि पिताश्री, अगर आपने बहुत कुछ दे दिया है तो थोड़ा सा और चाहिए। उन्होंने कहा कि वो भी बताएं, आप उसको भी आपको देंगे। तब उन्होंने कहा कि मैं केवल 2 कर्म बनाना चाहता हूँ और उन दोनों का फल देने का अधिकार लेना चाहता हूँ। तो भक्ति के कारण, यानी बाप को खुश करने के कारण उन्होंने जो वस्त्र दिया। जैसे माता बहनों, हमारे आपके भी काऊ के 2 बेटा, काऊ के 4 बेटा, किसी का जो भी, अब उन चारों बेटाओं में बराबर प्यार तो सबसे ही बराबर है, लेकिन जो बेटा उसके आदेश का पालन करे, खाना खाने से पहले उनसे पूछे, और ऐसा करने के बाद आपके बेटा चारों हैं, लेकिन प्यार आपका इससे 21 और उससे 19 होगा, बाकियों से 19 और इससे 21। क्यों? क्योंकि वो बेटा तो वैसे वो चारों है ना, लेकिन ये आपकी हर बात को स्वीकार करता है। ऐसे ही 16 में से सबसे ज्यादा इसने प्यार इनको मिला, इसलिए इन्होंने एक तक अखंड भक्ति अपने प्रकार की योनि, ये सारा विस्तार जब उनको कर्म का फल देने का अधिकार मिला तब हुआ।
हम और आपको बड़े भाग शब्द क्यों लिखा गया? बड़े भाग, रामायण में जो बड़े भाग शब्द लिखा है, बड़े भाग मानो सतन पावा सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। अब ये क्यों लिखा गया? कि अब हम और आपको बार बार ये शरीर नहीं मिलने वाला, एक बार मिला है ये अब की बार। और अगर जरा भी चूक गए और कहीं जाने अनजाने में हम दुराचार पापाचार को कर बैठे, तो भाई और बहनों, महापुरुषों ने बताया कि पहले तो नरकों की समस्या, और इसके आगे उनको जो समय मिलेगा वो भुगतने के बाद फिर लंबी यात्रा इधर की अंडज, पिंडज, उपमावज, स्थावर, ये 4 खान हैं। इनमें हर उधर जाना पड़ेगा। अंडज मानी अंडा से पैदा होने वाले, पिंडज मानी पिंडी से पैदा होने वाले, जिसमें हम और आप भी बैठे हैं। और इसके बाद उपमावज मानी बारिश के समय में सैकड़ों पतंगा, सैकड़ों कीटी पता नहीं निकलने कहां से निकल जाते हैं। इसके बाद स्थावर, जितने ये दुनिया में वृक्ष हैं, ये सारे के सारे स्थावर हैं। आपने देखा होगा किसी वृक्ष की बहुत लंबी उम्र है ना। हमारे बुजुर्गों को भी कहना है कि भाई ये तो हमने ऐसा ही देखा, बहुत लंबा समय, जैसे बरगद है देखा होगा, पीपल है, बहुत लंबी उम्र। तो ये स्थावर यानी में फंस गए, पता नहीं कितना समय इनको यहाँ काटना पड़ेगा। इसलिए लिखा महापुरुषों ने कि बड़े भाग्य मानो सतन पावा सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। अब इसे कहो बिरथा मति खोवो चेतो छिन छिनो भक्ति कमावो। कि ये शरीर मिला, अब ये दोबारा हाथ आने वाला है, इसलिए चेत जाइए और फिर भक्ति कमाइए। अब भक्ति आपको है कि बस इसको आपको जानना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा, हम सब आस्तिक हैं, लेकिन इसके बाद भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको जानकारी नहीं कि आखिर असली भक्ति क्या है। असली भक्ति जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम चाहे जो करें अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते। ये सारे काम जैसे जब करो तब करो, व्रत करो, पूजा करो, यज्ञ करो, तीर्थ, और एक नहीं, हमारी माताएं बहनें तो बेचारी एक दिन नहीं 9 दिन व्रत रखती है, लंबा समय, नव दुर्गा लंबा। ये सारे काम शुभ काम है। समझ सोच लेना कि जब उनके पाले आए तो ये करें, ये सब बेकार की बात है, ये सब काम शुभ काम, लेकिन इनको करने के बाद क्या होगा? होगी। इसलिए भोजन करने से बोलो कि भाई ये कैसा भोजन है ना। इसीलिए आपके लिए, क्योंकि मानव का शरीर सबसे उत्तम क्यों बताया गया, इस शरीर में आने के बाद आपको कर्म करने का पूरा अधिकार है। तो जो थोड़ा थोड़ा प्रभु कर ले, यानी इसीलिए कि इन्हीं में रह करके और थोड़ा थोड़ा उस प्रभु का भजन करते रहिए, ताकि ये टारगेट समय का जो हमारा आपको मिला है इस शरीर का, ये समाप्त होने के बाद आगे की पीड़ा हमारी आपकी समाप्त हो जाए। और नहीं तो अगर ये नहीं किया तो फिर क्या होगा? फिर लिखा महात्माओं ने कि हरि के भजन बिना राजा रासव होय। हरि वो भगवान का भजन न किया तो आज तो आप राजा हैं, अभी तो आप हर कोई अपने में राजा है। अभी चाहो भूख लगे तो अभी भोजन खा सकते हैं, प्यास लगे पानी पी सकते हैं, चाहे जैसा कपड़ा पहन सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार नहा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। समय हम सब राजा, लेकिन आने वाला समय अगर तुमने भजन न किया इस समय तो फिर क्या होगा? अभी तो राजा हो लेकिन आगे रासव होना है। ये उर्दू का शब्द है नहीं, ये गधा को बोला गया, गधा की मिली फिर क्या होगा? क्योंकि आप लोग सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, गधा की हालत तो आप देखते ही हैं। देख जाएं, जाग जाएं और जो उन्होंने बताया है उस पर हम चलने लगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आए, क्यों आए?
इसी का समझना है। यहाँ देखिए 3 चीजें बताई इसमें, हम कहाँ से आए और क्यों आए और फिर कहाँ जाना है। यही 3 चीजें हमको मनन करने की जरूरत है। आखिर ये शरीर के बाद भी तो हमको कहीं रहना है। क्यों? क्योंकि ये बताया गया है कि ये शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, शुभ करो अशुभ करो दोनों का फल देने का अधिकार उन्होंने कहा कि हमको है। अब ये बात समझने की, क्योंकि यहाँ 2 कर्म हैं, अच्छा और बुरा, इनमें से कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा। अब गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा बस यहीं पर समझने का विषय, इन दोनों में से जो करोगे उसी में बंध गए। शुभ करो सोने की जंजीर और अशुभ दुराचार पापाचार करो लोहे की जंजीर, दोनों में हम बंध गए। अब यहाँ पर फर्क क्या है कि शुभ कर्म करने वाले के लिए सोने की जंजीर बताई गई। अब मान लीजिए एक विचारने का विषय है, बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, क्योंकि हाथों को अगर सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तब भी तो बंध गई, है ना। और अगर उन्हीं को लोहे की जंजीर से बांधा गया तो बंध तो गए, लेकिन एक कष्ट में बंध गए, ज्यादा कष्ट होगा। ठीक यही बात समझने की, बिल्कुल सेम। तो काम करने के बाद क्या होगा, समय समाप्त होने के बाद आपको यहाँ के विधान के मुताबिक वो भगवान के दूत लेने आएंगे, पुष्प विमान पर बिठा लेंगे, और पुष्प विमान पर बिठाने के बाद वो कल भगवान के दरबार में 5-10 मिनट के लिए आपको खड़ा किया जाएगा। पूरे जीवन में जितना दुराचार, जितना शुभ काम किया है, वो सारे का सारा आपको बता दिया जाएगा। फला टाइम में आपने फला माँ की, बुजुर्ग की सेवा की, इसका फल, यानी किसी व्यक्ति के साथ आपने अच्छा किया, जो जो किया, यानी शुभ काम में बहुत सारी चीजें, समय बहुत कम है, इसलिए चंद समय में आपको बताएं कि वो सारा मूलधन, यानी जितना अच्छा काम